विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी विशेष में गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा अनवरत रूप से चल रहा है और गद्य की विभिन्न विधाएं उसमें चल रही थी, जिसमें हमने आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज वगैरह जो ये हैं उन विधाओं को पढ़ लिया था। और आज हम इसमें जो हमारी अगली विधा है वो डायरी लेखन है, और डायरी लेखन को इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, समझ लीजिए ढंग से कि डायरी क्या है। दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं, उन दैनिक जीवन की संपूर्ण घटनाओं को हम एक डायरी में नोट करते हुए जाते हैं। अर्थात कोई भी लेखक एकांत में बैठ करके दिन भर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको लिखता हुआ चाहता है, व्यक्त करता है, वो डायरी लेखन कहलाता है। तो देखिए, ये इसमें परिभाषा दी है हमने, दैनिक जीवन की दैनंदिन घटनाओं का किसी व्यक्ति द्वारा लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन अपने मन की उमड़ घुमड़ को व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। फिर आगे हमने इसमें लिखा है कि एकांत के क्षणों में साहित्यकारों ने अपने दैनिक जीवन के सुख दुख, अर्थात जो भी उन्होंने अनुभव किया, जैसा उनको दिन भर में महसूस हुआ, उस सुख दुख को व्यक्तिगत शैली में, यानी कि अपने स्वयं की लेखन शैली में डायरी में उकेरा है। इस विधा में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने, उपेंद्र नाथ की ज़्यादा अपनी कम पराई, और हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी आदि डायरी और ये डायरीकार प्रसिद्ध हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है कि ये लेखक हुए और इनके द्वारा ये प्रमुख जो पुस्तकें हैं डायरी लेखन की वो लिखी गई हैं, ये डायरी इनकी प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिससे अगली विधा को हम लेकर के चलते हैं। और अगली विधा है आप लोगों का रिपोर्टाज। रिपोर्टार शब्द रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट शब्द से बना है
यह है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी भाषा में द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया है। यानी कि हिंदी भाषा में इसका समावेश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। किसी घटना या परिस्थिति का वह तथ्यपूर्ण विवरण जिसमें लेखक की अनुभूतियों का कोई योगदान नहीं होता है। जिसमें लेखक की अनुभूतियों का कोई योगदान नहीं होता है, रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो। अब देखिए हिंदी में पहला रिपोर्टाज उन्नीस सौ 1935 में, कितने में? 1935 में, 35 है या 38 है? 38 में, 1938
1938 में शिवदान सिंह चौहान शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा आया है। लक्ष्मीपुरा आया है। इनके अलावा फणेश्वर नाथ रेणु का प्रभाकर माचवे, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं। तो ये हुआ आपके रिपोर्टाज के बारे में। कि रिपोर्टाज शब्द रिपोर्ट शब्द से बना है। यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1942 तक माना जाता है। तो उस समय ये हिंदी में प्रवेश इसने किया है। तो किसी घटना या परिस्थिति का वह तथ्यपूर्ण विवरण जिसमें लेखक की अनुभूतियों का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात जिसमें लेखक के मन में क्या कुछ उद्घाटित हुआ है उसका कोई योगदान नहीं होता। जैसी तथ्यात्मक चीजें उसे दिखाई देती हैं उन्हीं को वो लिखता है, वो रिपोर्ट कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट का ही एक कलात्मक और तथ्यात्मक विवरण है। हिंदी भाषा में पहला रिपोर्टाज 1938 में शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा आया। इनके अलावा फणेश्वर नाथ रेणु, प्रभाकर माचवे, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख रिपोर्टाज लेखक
हुए हैं। अब ये हुआ आपके क्या, रेपो चार्ज के बारे में। तो ये जो गद्य की विभिन्न विधाएं हमारी चल रही हैं उसमें से ये हमने आप लोगों को अगली जो विधा है वो करवाई है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट पुनः मार लीजिए, जिसे हम अगली विधा लेकर के चलेंगे, और वो है साक्षात्कार। अगली जो विधा है हमारी वो है साक्षात्कार। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से नवोदित प्रतिभावान व्यक्ति द्वारा बातचीत के माध्यम से जो संवाद किया जाता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। उसे साक्षात्कार कहते हैं। इस विधा में
सबसे पहले इस विधा में सबसे पहले बनारसी दास चतुर्वेदी ने बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत विशाल भारत नामक पत्रिका में रत्नाकर जी से बातचीत। रत्नाकर जी से बातचीत शीर्षक से उन्नीस सौ 31 में पहला साक्षात्कार निकाला। इनके अतिरिक्त पदम सिंह द्वारा मैं इनसे मिला। चिरंजी लाल द्वारा साधना, अज्ञे जी द्वारा
बातों बातों में बातों बातों में डॉक्टर विलास शर्मा मेरे साक्षात्कार मेरे साक्षात्कार समीक्षा ठाकुर का कहना ना होगा। आदि साक्षात्कार व साक्षात्कार लेखक हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। साक्षात्कार एक ऐसी विधा है कि जिसमें किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से नवोदित प्रतिभावान व्यक्ति द्वारा बातचीत के माध्यम से जो संवाद किया जाता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। इस विधा में सबसे पहले बनारसी दास जी ने विशाल भारत नामक पत्रिका में रत्नाकर जी से बातचीत शीर्षक से 1931 में पहला साक्षात्कार निकलवाया। इनके अलावा या इनके अतिरिक्त पदम सिंह जी ने मैं इनसे मिला, चिरंजीव लाल जी का साधना, अज्ञा जी का बातों बातों में, डॉक्टर विलास शर्मा मेरे साक्षात्कार और समीक्षा ठाकुर का कहना ना होगा आदि प्रमुख साक्षात्कार और साक्षात्कार लेखक हुए हैं। ये आप लोगों के साक्षात्कार विधा है। अब आप लोगों के जो गद्य की विधाएं हैं, विभिन्न विधाएं हैं, वह आज यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। कल से हम आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास का पद्य भाग लेकर के आएंगे, जिसे पहले पढ़ाएंगे और उसके बाद लिखवाएंगे। थैंक यू।